Assalamualaikum everyone, welcome back to another tutorial. In this tutorial we are going to make a fee module in C Sharp with database. तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स का आपके सामने जो है रिकॉर्ड्स जो है इंसर्ट हो रहा है। चेक कर लेते हम इसे, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको रिकॉर्ड मेरा जो है स्टूडेंट्स का। ये स्टूडेंट ऐड, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैं एडमिशन करता हूँ और यहाँ पे जो है स्टूडेंट आ जाते हैं। स्टूडेंट की यहाँ पे फीस भी होती है, फीस ये रही, ठीक है। ये अभी ज़ीरो है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ जैसे कि 200, ठीक है। 200 यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से फ़ीस है मेरे पास। इसी तरीके से मुझे सॉरी हाँ फ़ीस है, स्टूडेंट्स हैं, मुझे फ़ीस सबमिट करनी है स्टूडेंट की। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कहाँ से जो अपनी विंडो ओपन कराऊंगा वो जगह मैं डिसाइड कर लेता हूँ। मैं यहाँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे पहले तो मैं सॉरी इसको स्टॉप करते हैं, इसको बंद करो यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक जो डैश लगा रहा हूँ, सॉरी किससे आता था भूल के एक्ट में। चलो बहरहाल इसे ऊपर ले आते हैं अभी फिर हम। हाँ, तो ये इससे आता है सिर्फ डैश से। मैं जो है शिफ्ट डाल रहा था, शिफ्ट डैश, लेकिन सिर्फ डैश से आता है। मैं इसको जस्ट ऊपर ले आता हूँ, थोड़ा बीच में मैंने डाल दिया ताकि हमें अलग थोड़ा सा नज़र आया था। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फ़ी या सबमिट फ़ी, ठीक है। इसको उठा के हमने ऊपर लाना है, ठीक है। ऊपर एडमिशन हो रहा है, उसी के नीचे जो है फीस की सबमिशन हो रही है। यहाँ गया। अच्छा, एक विंडो बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, न्यू ऐड विन फॉर्म। मैंने यहाँ पे नाम रख लिया इसका स्टूडेंट फी। अच्छा, मैं इनहेरिटेंस करवा रहा हूँ यहाँ पे अपना, मैंने बेस फॉर्म बना के रखा हुआ है, मैं उससे यहाँ पे इनहेरिटेंस बना रहा हूँ। वरना आप जो है इसको वो भी कर सकते हैं, क्या नाम है, अपना डिज़ाइन कर ले। मैंने इनहेरिटेंस करवाई है ताकि जो मेरी डिज़ाइनिंग है वो इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो जाए। अच्छा, अब इसको तो मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं डेटा ग्रिड व्यू ले आ रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ जो है डेटा जो है शो कराना होगा। ओके, तो मैं इसका जो पैनल है, सॉरी इसकी जो डॉक है, मैं टॉप रख रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि मुझे जो है स्लिप भी, रिपोर्ट भी, मतलब स्लिप भी प्रिंट करवानी होगी, तो मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट व्यूवर भी जो है वो भी ले लेता हूँ और यहाँ नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको फिल कर दिया, इसको टॉप फिल हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो ये मैंने टॉप करा और ये फिल करा है। और अच्छा, मैं अगर कहेंगे MDI, इसको बंद करते हैं। NDI के इस सबमिशन के ऊपर, सबमिट जो फी सबमिट है, इसके क्लिक के ऊपर हमने क्या कराना है, वो विंडो ओपन करानी है। तो मैं विंडो ओपन करा लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी करा, देन पेस्ट करा। बस हम विंडो का नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट फ़ी का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बस इसका ये आ गया, ठीक है। तो हमारी जो विंडो है ऑन हो जाएगी। ओके, और हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे टैक्स बॉक्स चाहिए होगा और लेबल चाहिए होगा। ओके, डेट्स इट। फिर हम आगे देखते रहेंगे जो चीज़ें में जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे GR नंबर ले रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, स्टूडेंट नेम ले रहा हूँ और इसको अगेन पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम ले लेंगे इसको वो कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम हो जाएगा क्लास, ठीक है। दो चीज़ें, ताकि जब भी हम फीस सबमिट करें तो भाई हमें कंफर्म तो किस बच्चे की, इसका GR नंबर क्या है और क्लास क्या है, ये दोनों हमें चीज़ें बताऊँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। डेट्स इट। अच्छा, मैं इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को सिर्फ जो यहाँ से रीड ऑनली ट्रू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि कोई इसमें लिख सके, ठीक है। GR नंबर को मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, लेबल में ले रहा हूँ एक, और इसके अलावा कम्बो बॉक्स ले रहा हूँ मैं एक। तो यहाँ लेबल को यहाँ लगा देते हैं, सॉरी। ओके, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मंथ, नाम दे दिया मैंने। और एक बटन ले लेते हैं, इसको मैं फ्लैट, इन दोनों को ही सिलेक्ट करके यहाँ से फ्लैट कर रहा हूँ मैंने, फ्लैट स्टाइल, स्टैंडर्ड से फ्लैट, सॉरी फ्लैट कर दिया इन दोनों को। यहाँ पे तो मैंने इस लॉगिन, सॉरी बटन का नाम लिख देना है सबमिट। और यहाँ पे मुझे डेट भी लेनी होगी, तो मैं यहाँ से डेट टाइम पिकर ले लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम डेट रख लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, इसी को कॉपी, देन पेस्ट लेबल को, और इसका नाम मैं रख देता हूँ डेट, ठीक है ना। कि भाई कौन से डेट की कौन से, मतलब अच्छा वही डेट से आप मंथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पेशली मंथ भी ले रहा हूँ अलग से। कौन से मंथ की है, कौन से डेट की है, कौन से क्लास की है, कौन बच्चा है, जीआर नंबर, तो वगैरह वगैरह जो डिटेल आप लेना चाहें और भी इसके अलावा ले सकते हैं, ठीक है। डेट आ गई आपकी, वो मंथ भी आ जाएगा, जीआर नंबर तो आपके पास है ही, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, मैं डेट में थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, तो यहाँ से जाऊँगा मैं फॉर्मेट में, और मैंने इसको कस्टम कर दिया। और यहाँ कस्टम फॉर्मेट में मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, डेट मंथ और ईयर, तो ये मेरा डेट फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये देखें अब आपके पास इस तरीके से डेट शो हो रही है, वरना आपके पास पहले डेट टाइम वगैरह भी शो हो रहे थे। अच्छा जी, ये सारे मामला हो गए, जीआर नंबर, क्लास, और हम क्या ले सकते हैं। चलें अभी हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर हम देखेंगे जो हमारे जहन में आएगा उस वक्त। तो जब तक हम प्रैक्टिकली एक चीज़ को नहीं करते तो हमारे जहन में और ज़्यादा मामला नहीं आते, हम और ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो अभी हम कुछ आएंगे तो हम इसको चेंजेस कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको जस्ट रन करके देख लेते हैं, हाउ इज इट लुकिंग। सबमिट फ़ी, तो ये कुछ इस तरीके का आपके सामने व्यू आ रहा है। सही है, बाकी ठीक है ना। ये रिसाइजेबल है, मतलब क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिव है। ऐसे ये कम्बो बॉक्स, सॉरी क्या कहते हैं, कंट्रोल बॉक्स सबमिट आना है, ठीक है। और थोड़ा सा ग्रिड व्यू भी हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई है ग्रिड व्यू भी। बाकी तो सबमिट, अच्छा ये देखें रीड ऑनली हमने कर दिया है, बाकी इसमें आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मुझे ये करना है कि इसमें ये लिखे ना, क्योंकि अभी लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ड्रॉप डाउन होगा। तो ये दो, एक चीज़ ये करनी है, एक ये करनी है, दो चीज़ें हमें करनी है। ओके, तीन चीज़ें, सॉरी। सबसे पहले तो हम विंडो सेलेक्ट करते हैं और इसका यहाँ से ड्रॉप डाउन हटा देते हैं, प्रॉपर्टी, सॉरी कंट्रोल बॉक्स, कंट्रोल बॉक्स इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल बॉक्स गायब हो गया। उसके बाद हमारे पास था, इसको आपने वो ड्रॉप डाउन लिस्ट करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ लिस्ट दिखाएगा, आप इसमें लिख नहीं पाओगे या कोई भी। और सेकंड नंबर पर हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हैं, ग्रिड व्यू को थोड़ा सा यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। और इसका ये खुला हुआ है ग्रुप ट्री, इसको हम यहाँ से नन कर देते हैं। ओके, ये हमारी जो है थोड़े से मामला, हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली है इसको, ठीक है। होगा क्या, या मेरे जो सोचा, आप हो सकता है कुछ और सोचते हो, मैंने सोचा वो मैं आपको बताता हूँ कि, तो क्योंकि जब हम कुछ डिज़ाइन करते हैं ना, तो उससे पहले सोचते हैं कि हाउ इज़ इट वर्किंग, मतलब रियल लाइफ में कैसा ये काम होता है। जैसे कि स्कूल में सबमिट कैसे होती है फ़ीस, स्कूल में सबमिट होती है कि भाई बच्चा आता है, वैसे तो नॉर्मल अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ नहीं करते तो बच्चे का नाम और वही रसीद कट जाती है, ठीक है ना। नॉर्मली स्कूलों में ये होता है, छोटे मोटे में। तो लेकिन अगर आप सोचें तो भाई फ़ीस एक कैसे कर सकती है आसान तरीके से, नाम वाम जो छोड़ें, अगर आप नाम भी लेंगे उससे ये भी लेंगे, तो सिंपल है कि बच्चे का जीआर नंबर आया, और सॉरी जीआर आया, कार्ड आया, भाई जीआर ये है, तो आपने क्या करा, उसका सिर्फ जीआर नंबर आपने यहाँ पे डाला, ठीक है। ये मेरी थिंकिंग है, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना अगर आपकी कोई और थिंकिंग है इसके अलावा तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मुझे भी बता सकते हैं। अच्छा, जीआर नंबर जैसे ही डालूंगा मैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट के नेम और उसका क्लास आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता कि भाई कोई मैच नहीं करता जीआर नंबर, तो मुझे बता देगा नॉट फाउंड,
ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चा हमारे पास स्टूडेंट, उसकी क्लास वगैरह उठकर आ गई, ठीक है ना। अच्छा देखें यहाँ पे और ज़्यादा मेरी थिंक चीज़ें आ रही हैं जो कि हमने मिस कर दी हैं। सबसे पहले तो मैं इसको नीचे और कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं क्योंकि हमें और चीज़ें यहाँ पे लिखनी होंगी। अच्छा, जब क्लास आ रही है तो हमारे पास ऐसा करते हैं, हम इस स्टूडेंट नेम भी रहेगा, क्लास भी रहेगी, इसको हम कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने और इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसकी जो भी हुई फ़ी होगी वो उठ कर आ जाएगी कि भाई इसकी फ़ीस आखिर है क्या। ठीक है, यदि क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमने मंगवा ली है। अच्छा, जी हाँ, जैसे हम जी हाँ नंबर डालेंगे तो हमारे पास उसका स्टूडेंट नेम है, इसका क्लास और उसकी फ़ीस जो है हमारे पास ऑटोमेटिक उठकर आ जाएगी। थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया। मंथ भाई कौन सा है, डेट हमारे पास फ़ीस उठकर आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, डेट सेलेक्ट करेंगे हम, कौन सी डेट को जो है फ़ीस सबमिशन हो रही है, कौन से मंथ की हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी हम यहाँ जो है इंक्लूड करने वाले हैं, वो है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी ऊपर वाले को कर रहा हूँ क्योंकि रीड ऑनली हुआ है तो ये फिर हमें वो चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि एक अलग ही फिर हो गया। अच्छा, ये जो जी आर नंबर है इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, अदर फ़ी, ठीक है ना। अगर कोई और फ़ी है तो वो आप इसमें लिख दें, ठीक है ना। ये मैं एक बिल्कुल सिंपल सी बता रहा हूँ, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, बिल पर अगर ये तो फ़ीस ये है, अगर कोई और फ़ीस है तो वो आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, डेट हो गया, ये हो गया, सही है, मंथ हो गया। अच्छा, मैं इसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा और फिर इन सबको ऊपर ले जाते हैं। बाकी डिज़ाइनिंग जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ओके, गुड, इट्स लुकिंग बेटर, ठीक है। और सारे मामला यहाँ पे हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अच्छा, फिर से हम इमेजिन कर लेते हैं कैसे होता है। जी हाँ नंबर डाला तो उसका स्टूडेंट नेम और वो सारे उसकी क्लास, उसकी फ़ीस उठ कर आ जाएगी, क्या क्या मामलाते हैं, ठीक है। और फिर हम डेट सेलेक्ट करेंगे भाई किस तारीख को फ़ीस की सबमिशन हो रही है, कौन सा मंथ है, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई अदर फ़ी होगी तो अदर फ़ी भी डाल देंगे, अगर नहीं होगी तो हम डायरेक्ट सबमिट कर देंगे। सही है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम सबमिट कर लेंगे, सही है। सबमिट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे चलें, फिर हम एसक्यूएल ऑन कर लेते हैं क्योंकि डिज़ाइनिंग तो हमारी हो गई ऑलमोस्ट। तो इसमें कुछ चेंजेस होंगी भी तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन हमारा डेटाबेस जो है वो हम अभी स्टार्टअप लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट इसके पार्ट जो है बना लेंगे। अच्छा, ये जो क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर है इसमें भी मैं कुछ जो है ये जो लोगो वगैरह आ रहा है इनका, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं, हटा लेते हैं। सॉरी, ये इसको कर देते हैं कनेक्ट पहले। अच्छा, इसका सर्च टैग्स बंद कर रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें तो एक ही पेज खुलेगा ना। रिफ्रेश भी बंद कर रहा हूँ, प्रिंट रहने देते हैं, पैरामीटर बंद कर रहा हूँ, नेविगेट एक पेज खोलना है मुझे, नेविगेट की ज़रूरत नहीं है, शो लोगो भी बंद कर रहा हूँ, ग्रुप ट्री भी बंद कर रहा हूँ, गो टू पेज क्योंकि एक पेज है, गो टू पेज की यहाँ कहानी ही नहीं है। एक्सपोर्ट रहने देते हैं, कॉपी भी बंद कर देते हैं, क्लोज बटन भी बंद कर देते हैं, और डिफ्यूज पैरामीटर ऑन रिफ्रेश क्या करना है, इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। कि अगर पुराने पैरामीटर्स हो तो वो उसको हटा देगा, ठीक है, ये तो सही है, ट्रू कर देते हैं हम। तो जूम बटन रहने देते हैं, फ्रंट जूम और 3 मैंने जो है पैरामीटर्स उसके जो कंट्रोल है वो रहने दिए, टूल। अच्छा, अब हम डेटाबेस की तरफ चलते हैं, तो न्यू क्यूरी और यहाँ से हम डेटाबेस खोल लेंगे। आप डेटाबेस डेटाबेस में ये रहा जामिया मकसूदिया, और इसके बाद मेरा टेबल, सॉरी, ठीक है, बस यहीं से स्टार्ट करते हैं न्यू क्यूरी। मैं अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। मैं जीआर नंबर लिखूँ और हमारे पास स्टूडेंट की नेम, क्लास और फीस आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट पहले तो नॉर्मल करवा देता हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट, चेक करते हैं टेबल नेम मैंने आई होप सही लिखा हो, एग्जीक्यूट,
ठीक है, टेबल नेम सही है, यही है। इसको अब हमें क्या क्या चाहिए, 3 चीज़, क्योंकि ये तो इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अगर मैं ऑल मंगवाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो ज़रूरत है वो है स्टूडेंट नेम, क्लास और फ़ी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अच्छा मैं वही दे रहा हूँ इसको शॉर्ट नेम, जो कि मैं देता हूँ एस दे रहा हूँ मैं इसको शॉर्ट नेम, और एस डॉट उसके यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट नेम आ गया। अच्छा इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ एज करके, और इसमें डाल रहा हूँ मैं नेम कॉमा सेकंड वन क्या है हमारे पास, क्लास है। अभी क्लास को मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम मंगा रहे हैं फ़ी, कि उस बच्चे की फ़ी क्या है। ठीक है, तो अब क्लास, हमें क्लास भी तो चाहिए, ठीक है ना। तो क्लास तो क्योंकि मेरे पास इस टेबल में है नहीं, क्योंकि मैंने क्लास का अलग से टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास क्या है इस टेबल में, सिर्फ अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसकी क्लास आईडी है, ठीक है, क्लास आईडी है मेरे पास इस टेबल में, और क्लास का एक अलग से टेबल है। तो मैं क्या करूँगा, इनर जॉइन लगाऊंगा, इनर जॉइन किसके साथ, क्लास का एक टेबल है उसके साथ, और कहाँ पे करवाऊंगा, मतलब ऑन जहाँ पे वही एस डॉट क्लास आईडी इक्वल्स टू सी डॉट, अच्छा इसको भी शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ मैं, सी डॉट क्लास आईडी मैच हो जाए। इधर जो स्टूडेंट के टेबल में क्लास आईडी और उधर जो क्लास के टेबल में आईडी है, दोनों मैच हो जाए। वहाँ पे आप जो है वहाँ तो ज्वाइन लगा के, और क्या करना है आपने, सी डॉट वेट, इसको आना चाहिए, आई होप सही तो कर रहे हैं, सी डॉट, चलें चेक करते हैं, आ गया क्लास नेम एज क्लास, ठीक है। ठीक है गाइज, तो ये इनर ज्वाइन लग गया था, वीडियो जो है पॉज हो गई थी और मैं जो है ध्यान में नहीं रहा, और मैंने थोड़ा सा काम कर लिया। अगर पीछे का कुछ इसमें से अभी तक हुआ आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें से अगर आपके पास कुछ मिस हुआ हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो जीआन नंबर है ये है, क्योंकि मुझे जीआन नंबर वाइज चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे उठकर आ रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन मुझे नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। अगर मैं दोबारा से दिखाऊँ आपको, तो यहाँ आप देखें सारे स्टूडेंट आपके पास उठकर आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो कि मैं जीआर नंबर दूँ। तो मैं यहाँ वियर का कीवर्ड यूज़ करूँगा, वियर एस डॉट स्टूडेंट जी आर नंबर इक्वल्स टू, अब क्योंकि मैं यहाँ स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ, डेट्स वाई आई हैव टू क्रिएट अ पैरामीटर, ठीक है ना। तो अगर आप डायरेक्ट क्यूरी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि भाई आप वहाँ पे इसके इक्वल्स टू के बाद आप वैल्यू दे देते हैं, ठीक है ना, कॉन्केटिनेशन करके। तो यहाँ मैं एक पैरामीटर बना रहा हूँ जीआर के नाम से, और इसको मैं टीचर है डेटा टाइप, सॉरी कॉमन नहीं आएगा, अच्छा यहाँ पे हम पास करा देंगे जीआर को, डेट्स इट। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, सॉरी एग्जीक्यूट, अच्छा ये पहले से बना हुआ है, डेट्स वाई ये आ रहा है, वैसे मतलब ये काम बिल्कुल मैंने यही एग्जीक्यूट करा है। मैं आल्टर कर देता हूँ इसे, सही आल्टर एग्जीक्यूट, सही है, अब हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस साइड पे, और इसके टैक्स चेंज पे, सही है ना, कि भाई इसका जैसे ही टैक्स चेंज हो तो आप देखना है कि कोई आपको स्टूडेंट इस टैक्स चेंज का मिलता है या आपको नहीं मिलता। लेकिन इस टैक्स चेंज के ना इवेंट पे एक मसला आता है जब आप जीआर नंबर लिख रहे होते हैं, ठीक है। क्या मसला आता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको पहले ही, अगर हम इसको ऊपर बाद में जो है देखें, हम पहले इसको ऊपर बात कर लेते हैं। आज थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी और इतना ज़्यादा काम भी नहीं होगा, लेकिन मेरी आदत है कि मैं जो है थोड़ा सा गहराइयों में ही ले जाता हूँ। तो यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास जीआर नंबर है 1, एक बच्चे का, सही है 1 आ गया, ठीक है ना। अब एक बच्चे का जीआर नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही है ना। आपको जीआर नंबर आप लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं, बच्चा आ रहा है, 2 लिख रहे हैं, सही स्टूडेंट आ रहा है, 5 लिख रहे हैं, हत्ता कि 9 लिख रहे हैं, आपके पास सही स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन और टैक्स इवेंट आपने लगाया हुआ, जैसे ही अब आप 10 लिखना चाहेंगे या लिखेंगे, आपने 1 लिखा तो अब वो भैया जीआर नंबर 1 वाला स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप 2 लिखेंगे तो फिर जीआर नंबर फिर आएगा आपके पास दूसरा नंबर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने जो है इसके ऊपर काफ़ी सारी अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने सिंपल यहाँ पे लगाया है टाइमर,
ये मैंने टाइमर उठा के रख लिया। अब मैं इसका जो टाइम यहाँ से कर रहा हूँ, इसका मैं टाइम अभी 100 चले, अभी इसको 100 रहने देते हैं, फिर हम इसको जो है अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। और मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करा, सही है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करा तो ये एक इवेंट जो है वो जनरेट हो गया है टाइमर 1 ट्रिक के नाम से। ये इवेंट जो है एक जनरेट हो गया है। क्या भाई कि जब टाइमर चलाए, टाइमर चले तो फिर ये वाला जो कोड चलेगा, ये वाला इवेंट चलेगा। तो सही है ना। टाइमर कब चलेगा? टाइमर अब चलाते हैं हम इसके टैग चेंज के इवेंट पे। कैसे चलाएंगे? टाइमर 1 डॉट स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, जब टैक्स एक आपने 1 लिखा तो फिर वापसी यहाँ टाइमर आएगा और 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए रुकेगा, ये कोड नहीं चलेगा डायरेक्ट। अब ये रुकेगा ना, तो क्या होगा, इतने में दोबारा से टैक्स इवेंट आप जनरेट कर देंगे तो दोबारा से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करना है, जस्ट हमें करना ये है, अब जो हमें टैक्स चेंज के इवेंट पे करना था वो हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई केज ओपन कर रहा हूँ जो नॉर्मल है, और यहाँ पे एसक्यूएल कमांड से क्लास कॉल करवानी होगी यहाँ पे हमें, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, ये क्लास है जो कि एसक्यूएल को कनेक्शन प्रोवाइड करती है। कमांड इसको मैंने नाम दे दिया cnd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, सही है ना। यहाँ आपकी कमांड या स्ट्रोपोसिट आ जाएगा और यहाँ पे आपका कनेक्शन आ जाएगा। तो कनेक्शन मेरा मेन क्लास डॉट कॉन है, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कमांड टाइप cnd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू स्टोर प्रोसीजर। मैं स्टोर प्रोसीजर डालूंगा वहाँ पे, लिखूंगा तो डेट्स 5, वरना अगर आप क्यूरी लिख रहे हो तो टैक्स लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एसक्यूएल डेटा रीडर, क्योंकि हमें डेटा रीड करना है, dr और इक्वल्स टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अच्छा, इससे पहले मैं एक स्टेप भूल गया, सॉरी मिस कर दिया मैंने, कनेक्शन डॉट कॉन डॉट ओपन। ठीक है, कनेक्शन ओपन भी कराएंगे हम, और इसके बाद एक और मैं चीज़ कर लेता हूँ, कनेक्शन क्लोज भी तो होगा। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा ये चीज़ें स्पीड से कर रहा हूँ, अगर किसी को ना समझ में आए तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट में। क्लोज, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें काम करना था, कनेक्शन विद क्लोज के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लगा रहा हूँ इफ़, जहाँ पे मैं लिखूँ चेक करूँगा dr डॉट रीड कि अगर भाई उसके अंदर डेटा हो तो आप ये कर लेना, वरना आपने वही मैसेज दिखा देना है, सही है ना। अच्छा, रीड हो जाए तो क्या करना है आपने कि भाई हमारे पास स्टूडेंट मिल गया GR नंबर का, तो यहाँ पे आपने इन तीनों में शो कराना है। तो मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, यहाँ पे फी st नेम टैक्स। ठीक है ना, मैं ये इनका क्या नाम है, टैक्स बॉक्सेस का नाम रख रहा हूँ सॉरी फी st क्लास टैक्स फी टैक्स। आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, मैं अपने साथ से रख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मुझे करना क्या है भाई, अगर रीड कर जाए तो यहाँ हमें रिप्लेस कराना है। तो रिप्लेस कहाँ से होगा, मतलब सॉरी टैक्स बॉक्स में दिखाना है। तो सबसे पहले तो टैक्स बॉक्स में क्यूरी हम चेक करें, तो क्यूरी में हमारे पास जो आ रहा है ना, वीयर हटा देते हैं, नेम आ रहा है, फिर क्लास, फिर फीस। तो सबसे पहले हमें नेम कराना होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फी st नेम टैक्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू, हाँ चाहिए, dr ऑफ, फिर यहाँ हम इंडेक्स दे दें या तो नाम देते हैं, फिर हम आगे चेक करते हैं dr डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये कॉलम नेम है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। आप इंडेक्स भी दे सकते हैं इस तरीके से 0, ठीक है, तो वो 0 इंडेक्स से उठा लेगा। इसके बाद हमारे पास है क्लास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फी st क्लास टैक्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू dr ऑफ डॉट टू स्ट्रिंग। बाकी सब वही प्रोसीजर है, बस हमारे यहाँ क्लास और वो चेंज होगा, सॉरी ये नेम उसका और टैक्स बॉक्स चेंज होगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन इज क्लास, तो हो गया ना, फी टैक्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू dr ऑफ डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ से
सॉरी फ़ी कर लेते हैं इसे हम, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सारे मामला उसमें चले आएंगे। अतः जब ये सब चीज़ें कर दो तो यहाँ पे भी हम एक कनेक्शन क्लोज करा लेते हैं। अगर ये चीज़ ना चले तो तब भी आप यहाँ से कनेक्शन क्लोज कर देना एहतियातन, क्योंकि ये वैसे तो मैंने कराया हुआ है कि अगर इफ एल्स में से कुछ भी ना चले, या एल्स तो चलेगा ओवरऑल, तो इन दोनों में से ये जब चल जाए ये अलग और इफ एल्स, तो फिर बाहर आके अपने कनेक्शन बंद करना। लेकिन हो सकता है अंदर कुछ एरर आ जाए, तो मैं एहतियातन मैंने कर दिया, बना कोई मसला तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम मेन क्लास से हम वो भी शो करा देते हैं, एरर मैसेज। एरर मैसेज में हम लिखा देते हैं स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है। कूल, ये कूल हो गया। इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। अभी से हमने एक ही चीज़ करी है कि स्टेसी हम GR नंबर लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने मिस कर दी, वो ये कर दी कि इसको बंद करता हूँ 1 मिनट, कि भाई ये जब हमारा काम हो जाए तो मैं टाइमर जो है स्टॉप भी करा लेता हूँ। तो ये टाइमर को हम यहाँ स्टॉप भी करा लेते हैं। यहाँ पे काम हो जाए तब भी आप इसको स्टॉप कर देना, ठीक है। काम ना हो तब भी आप इसको स्टॉप कर देना। ओके, चेक करते हैं। मैं वहाँ स्टूडेंट का नेम भी चेंज कर लेता हूँ, टेबल्स स्टूडेंट, इसको एडिट कर लेते हैं, एडिट, ताकि वो समझ में भी आ जाएगा, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट फी, ठीक है ना। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पर जैसे लिखा 1, तो चेक करते हैं क्या आता है। एरर आएगा कोई, क्योंकि वो स्लो हो गया था। क्या बोल रहा है भाई? अच्छा यार, एक तो ये मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, स्पीड में बहुत हम निकल जाते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसका वो तो दिया ही नहीं है स्टोर प्रोसीजर, वो एरर आ गया था। अगेन इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, कोई चीज़ क्लियर ना हो रही तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे GR नंबर चेंज कर लेता हूँ ताकि हम वो वाली एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकें। GR नंबर, इसका मैं कर रहा हूँ 1, इसका मैं कर रहा हूँ 10, ठीक है। लॉग इन कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये अभी रीडेबल नहीं है, ये सॉरी रीडेबल है, आप लिख नहीं सकते इन तीनों चीज़ों में क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। GR नंबर 1, कुछ एरर आएगा, एरर आ गया भाई फिर से। डेटा क्लाइंट SQL कनेक्शन, अच्छा यहाँ पे हमने पैरामीटर दिए, हम कुछ ना कुछ हम भूले जा रहे हैं। यहाँ पे पैरामीटर भी हमने बनाया था GR नंबर, तो वो भी हमें पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे cmd.parameters.add_with_value, ठीक है। यहाँ पे हमें पैरामीटर का नाम आ जाएगा और GR नंबर देना है। तो GR नंबर हमारे पास वेट फाइल, यहाँ पे GR को टैग्स भी कर देते हैं, फी GR टैग्स, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ पेस्ट करा डॉट टैग्स, इंशाल्लाह अब चल जाएगा। इसको बंद करो। लॉगिन, सबमिट फी, और यहाँ से 1, ठीक है। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो है स्टूडेंट जो है वो उठ कर आ रहे हैं। अच्छा, ये इसलिए आया है क्योंकि वो मैंने ब्लैंक करा है ना, दैट्स वाई ये एरर इसलिए आया। ये देखें, ब्लैंक करा तो उसने नॉट फाउंड दिया, वैसे कि मैं 3 लिखूँगा नॉट फाउंड, क्योंकि वो 3 वाला ने चेंज कर दिया। मैं इसको भी सही करते हैं, 2 करूँगा, स्टूडेंट फाउंड हो गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम चेंज हो गया। अब मैंने 1 देखिएगा, 1 लिख रहा हूँ, फ़ौरन से आ रहा है वो, टाइम बहुत कम है, हम उस टाइम को बढ़ा लेंगे भी। तो ये यहाँ पे तरीके से, अच्छा ये चेंज कर लेते हैं इसको, सॉरी चेंज नहीं कर लेते, सही कर लेते हैं। क्या सही करना है हमें यहाँ से? अच्छा, टाइमर चल रहा है ना, तो टाइमर चलाने से पहले हमें क्या करना है, एक तो इसको इफ़, और यहाँ पे इफ़ क्या चेक कराना है, GR टैग्स डॉट टैग्स नॉट इक्वल्स टू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक,
अगर खाली ना हो तो ये ट्राई कैच चलाना, वरना नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ और भी कर रहा हूँ, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन आ रही है, मैं बार बार विजुअल स्टूडियो में आ रहा हूँ बार बार, ऐसा ना हो भाई, मुझे आप वहीं दिखा देना। तो उसके लिए मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ जो कि यूज़ होती भी है। एक्सेप्शन को मैंने एक पैरामीटर में डाल दिया है, वो सॉरी हाँ पैरामीटर में EX है, और यहाँ EX को शो कराने का तरीका है जो कि मैंने बनाया हुआ है, ये है वो। ठीक है, नॉर्मल सॉरी शो मैसेज करा के आगे जब आप EX डॉट मैसेज लिख देना बस आपने, वो शो हो जाएगा। सही है, ये चीज़ बंद हो गई। अच्छा, टाइमर का थोड़ा सा हम टाइम बढ़ा देते हैं इसको, मैं क्योंकि ये भी 1 सेकंड है, 200 करते हैं। तो आज इसको हम यही वाइंड अप करेंगे, फिर इंशाल्लाह जल्द ही, इंशाल्लाह कल ही इंशाल्लाह मैं इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो अपलोड कर दूंगा। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा लेट ही अपलोड करा है क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, डेट्स वाई। सही है, मैंने यहाँ 1 लिखा, अब देखें फ़ौरन नहीं आया। आप गौर से देखिएगा, वो फ़ौरन से नहीं आ रहा। मैं अगेन देखें, मैंने यहाँ लिखा अभी जैसे 2, देखिएगा आप गौर से, ये देखें फ़ौरन नहीं आ रहा। तो हमें इतना टाइम मिल जाएगा कि हम दूसरा नंबर लिख सकें। ठीक है ना, वैसे इतना यहाँ तो मसला नहीं है, लेकिन वो अटेंडेंस वाले हिसाब में थोड़ा सा आता है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे हमने एहतियात की है। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें जो कि हम उसको कंप्लीट करके इसको आज वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, वो ये है कि जब आपने ब्लैंक कर दिया तो स्टूडेंट की जो डिटेल्स आ रही हैं वो भी ब्लैंक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या वर्क होगा, सिंपल, हम उनको यहाँ पे ब्लैंक करवा देंगे। मैंने तीनों चीज़ें कॉपी करी हैं, यहाँ पेस्ट करा है, और इसकी जगह मैंने ये लगा दिया। इसको मैंने कॉपी करा क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा काम आसानी से हो जाए। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, एक दफ़ा ये लिखा और उसको यहाँ लग दिया और जस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, सॉरी फॉर ओके। तो इससे हमारा क्या होगा, वो टैग जो है रिमूव हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत जगह कर दिया मैंने, इसको स्टॉप करो, गलत जगह कर दिया। इसको मुझे यहाँ थोड़ी करना, वो तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि भाई बंदे आए और फिर स्टूडेंट का नाम आया फिर गायब। मुझे करना है, अगर कुछ एरर आ जाता है या ब्लैंक छोड़ देता है, सॉरी, तो ब्लैंक जब छोड़ता है तो यहाँ पे आपने करना है एल्स लगा लेते हैं हम यहाँ पे, और सिंपल ये करना है एल्स पे कि भाई ये वाला इफ चलेगा ही नहीं, तब आपने ये करना है। तो स्टार्ट, लॉग इन, सॉरी स्टूडेंट फी, यहाँ जी नंबर जैसे कि 10, ठीक है ना, और जैसे कि फिर 1 पे ब्लैंक हो गया। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन होता कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं टुमारो जो है वो ज़रूर इसका जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।